गाइस, वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आज आपकी तीसरी क्लास है। इंट्रोडक्शन को लेकर हमने सेंटेंस के बारे में कुछ चर्चा किया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी आदि जैसे वाक्यों के बारे में जाना था। जिसमें हमने अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, बताया था। निगेटिव में नकारात्मक, जिसमें मतलब नहीं ही नहीं कहना है हमको, है ना। और इंट्रोगेटिव में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और इम्परेटिव में आदेशात्मक या आज्ञात्मक, ये दोनों टाइप हो सकता है। और उसके बाद अपना पांचवा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें लास्ट में एक साइन होता है जिसकी मदद से हम जान जाते हैं, उसको सडन फीलिंग भी कहते हैं। तो अपना आज का नया टॉपिक है सेंटेंस, और सेंटेंस का है नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद से आज से सेंटेंस का काम खत्म हो जाएगा और हमारा कल नया टॉपिक कुछ दूसरा रहेगा। उसके बारे में वीडियो के एंड में चर्चा कर लेंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको हम बता दें कुछ चीज़ें। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एन ओल्ड is very big, ये आपका सेंटेंस है एक तरह से। अब सेंटेंस है तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है हमें समझने के लिए सबसे मेन थीम हम आपको बता रहे हैं। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अगर डिवाइडेशन किसी भी सेंटेंस में करना है आपको, तो सीधा आप जो है पकड़िए, ट्रिक पकड़िए। जहाँ पे वर्ब आ जाए, जहाँ पे वर्ब की स्टार्टिंग हो जाए, किसकी स्टार्टिंग हो जाएगी? वर्ब। जहाँ पे वर्ब की स्टार्टिंग हो जाएगी उसके पहले वाला ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। एक मिस्टेक हो गई है, आज माइक नहीं लगाया है, फैन ऊपर चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि आवाज़ में शायद दिक्कत होगी। तो एक मिनट के लिए, माइंड पे टेंशन होने की वजह से क्या क्या हो जाता है। अभी जो है मैं माइक लगाने को भूल गया था, अभी पूरे वीडियो का सत्यानाश हो जाता जितना भी मैं बना रहा था। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमने काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव, मतलब 5 थे। जिसमें अफर्मेटिव, पॉजिटिव मैंने 2 बार कह दिया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, और हम इसमें बात करने चल रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सेंटेंस का डिवाइडेशन है। क्योंकि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एन ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक। एक कोई बूढ़ा आदमी है जो कि बहुत कमज़ोर है। अब इसमें हमको समझना है भाई कि अपना सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट का अगर पहचानना है आपको, सीधा फार्मूला है, जहाँ पे आपको वर्ब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वर्ब दिखाई देगा। जहाँ पे आपको वर्ब दिखाई देगा वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे उसके पहले का जितना भी पोर्शन है, ये आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। और जो वर्ब से लेके जो इधर का पोर्शन होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो आइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ज़्यादा समय ना बर्बाद करके, टेबल बनाने को बहुत सारा टेबल बन सकता है, लेकिन सिंपली जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है जानकारी लेके आपको हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो कोई नोट करना चाहे वो हमारे साथ ही नोट कर लिया करें, क्योंकि ये समझने वाली बात है
जहाँ पे वर्ब है, वर्ब के इधर वाला पोर्शन आपका प्रेडिकेट होगा, और जो वर्ब के इधर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा था। और आपको बता दें, ये आपका डिटरमाइनर कहलाता है। एक चीज़ करते हैं, इसको बता देते हैं यहीं पे। डिटरमाइनर एक वो डाल लीजिएगा, डिटरमाइनर, ताकि आगे आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि डिटरमाइनर होता क्या है। आपके डिटरमाइनर में क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, है ना, दैट आएगा या दिस आएगा। मतलब एक तरह से जान लो संकेतवाचक है, जिसको हम संकेत करके दिस दैट या एन, कोई बूढ़ा आदमी है उसके बारे में मतलब जो चर्चा कर रहे हैं वही आपका क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। और डिटरमाइनर के बाद होता है क्वालिफायर एडजेक्टिव। क्वालिफायर एडजेक्टिव। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब क्वालिफायर एडजेक्टिव इसमें क्या है, ये है, क्या हो सकता है, ओल्ड हो गया आपका, यंग हो गया, टाल हो गया। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो आपका जो नाउन है उसकी विशेषता बतलाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर एडजेक्टिव। जो आपके नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर एडजेक्टिव। तो क्वालिफायर एडजेक्टिव में हम देख रहे हैं यहाँ पे ओल्ड आदमी है। आदमी कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, बूढ़ा है। अगर हमें उस आदमी को पहचानना है तो उसकी विशेषता हमें पता होना चाहिए। तो हमको पता क्या हो रहा है कि आदमी कैसा है, बूढ़ा है। तो ये हो गया आपका क्वालिफायर एडजेक्टिव। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ड। मेन वर्ड या नाउन जिसको आप कह सकते हैं, मेन वर्ड। ये आपका सब मतलब सब्जेक्ट वाला केस है, मेन वर्ड, या फिर जिसको कहेंगे हम नाउन। और नाउन ही अपना क्या होगा, सब्जेक्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अब इसमें एग्जाम्पल मैंने दोनों में दे दिया है ना। अब इसमें हो गया मैन, ये आपका क्या हो गया, मैन। तो ये मैन जो है आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड, मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रेडिकेट है उसको जो है नेक्स्ट टर्म पे हम देख लेंगे, और उसके पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ में लिख रहे हैं तब तो बहुत ही द बेस्ट है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंस देंगे हम और आपको उनको डिवाइड करना रहेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। मोहन वर्क्स, किरण sleeps, he plays, we sing, walking is useful, उसके बाद है क्या, लर्निंग इज गुड। अब आपको ये जितने सेंटेंस लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, आपको इसको किस में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हमने आपको बताया था नियम कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में होता क्या है कि जो प्रेडिकेट होता है वो आपका वर्ब से शुरू होता है, तो हमको इसमें सीधे सीधे वर्ब ढूंढना है। वर्ब मतलब एक्शन या क्रिया जो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है, सोना हो रहा है, खेलना हो रहा है, सिंग हो रहा है, और ये भी अपना इज है ना। यहाँ इज जहाँ पे आ गया, या इज एम आर वाज वेयर, ये सब भी आपके वर्ब में आते हैं, तो ये भी आपके वर्ब में ही आएगा। तो हमने क्या जाना, ये चीज़, ये इधर वाला सारा कुछ जो है क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। राइटिंग थोड़ी मेरी तंग है क्योंकि मैं इस तरह नहीं लिख पाता हूँ। ये हो गया स्लिप्स, ठीक। ये हो गया आपका पूरा कितना, क्या? प्रेडिकेट हो गया। और जो इधर बाकी बचा आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको पता है कि नाउन आता है ना। तो नाउन में आपको पता है क्या आ रहा है? मोहन आ रहा है, किरण आ रहा है, ही आ रहा है, बी आ रहा है, वॉकिंग आ रहा है, लर्निंग आ रहा है ना। तो ये आप सब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर साइड का प्रेडिकेट। मतलब जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट, और जो आपका मेन वर्ब है या मेन नाउन है या मेन वर्ड है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिस भी सेंटेंस का जो मेन वर्ड है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस सेंटेंस का जो मेन वर्ड है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में एन ओल्ड मैन इज़ वेरी बिग, तो हम किस पे काम कर रहे थे? ओल्ड मैन पे, या फिर उस आदमी पे जो कि बूढ़ा है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेबल 1 हो गया। आप इसको टेबल 1 समझ लीजिए। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, और एंड आई होप आप लोगों ने बना भी लिया होगा। उसके बाद नंबर आता है टेबल 2 का, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि सब्जेक्ट में डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड, फिर उसके बाद फिर जो है प्रेडिकेट आता है ना। तो टेबल नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डिटरमाइनर। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्वालिफायर, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? नाउन, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। उसके बाद आपका आएगा प्रेडिकेट। तो ये इतना पोर्शन आपका जो है सब्जेक्ट में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्ट में आएगा। और ये इतना पोर्शन प्रेडिकेट में आएगा, ठीक। अब इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमाइन में पता ही है आपको, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक
कम। के अब देखिए इसमें जो है जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसकी पहचान क्या होती है, वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन, टू, विद, ऐसे करके। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये जो विद है, स्टिक है, ये आपका प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। तो हमने जाना है डिटरमाइनर के बारे में, क्वालिफायर के बारे में और मेन वर्ड के बारे में, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। बाकी जो बचेगा आपका वो प्रेडिकेट में जाएगा। एक दो और देख लेते हैं अच्छे समझने के लिए, ठीक है। द यंग बॉय इन द रूम इज स्लीपिंग। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 3 सेंटेंस अपने, इसमें डिटरमाइनर हम देख रहे हैं कि जो कि संकेत कर रहा है एन ओल्ड मैन, ठीक है, द यंग बॉय, ठीक है, जो विशेषता मतलब जो उसकी तरफ संकेत कर रहा है, दैट टाल गर्ल, वो लंबी लड़की है ना। तो हमने जो है डिटरमाइनर के बारे में जाना, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफायर एडजेक्टिव में जिससे उस इंसान की पहचान होगी, वो बॉय कैसा है, यंग है, नवयुवक है ना। लड़की कैसी है, टाल है, लंबी है ना। अब एडजेक्टिव में ये देखिए इन है, विद है, और उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट में जाएगा। और प्रेडिकेट की आपको सबसे बड़ी निशानी हमने क्या बताई थी कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इज है और केम है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट का डिवाइडेशन हो गया, और ये हो गया प्रेडिकेट का। किसका डिवाइडेशन हो गया, ये इतना चीज़ आपका जो है ये सब्जेक्ट का है। किसका है, सब्जेक्ट, ठीक। अब उसके बाद आते हैं टेबल नंबर 3, जिसमें हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। प्रेडिकेट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमारे साथ कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो इसको आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। ये मिटा रहे हैं, अब अपने टेबल नंबर 3 के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइडेशन करना है किसमें, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। अब प्रेडिकेट में भी आपको किस में डिवाइडेशन करना है, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट भी आपका सब्जेक्ट जैसा ही होता है, बस प्लेस मतलब कि डिफरेंस ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इन लोगों के प्लेस बदलने पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो ठीक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। टेबल नंबर 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के बारे में पता ही है, जो मेन वर्ड होगा आपका वो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया माई फादर, यहाँ तक आपका मेन वर्ड ये है फादर ना। माई फादर लव्स मी, क्या है, मेरे पिताजी हमको प्यार करते हैं। ठीक है, माई फादर लव्स मी, लव में यस लगा हुआ है, यस या यस, तो वो आपका वर्ब में आएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सुधा, टेक्स आपका वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा, टी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। मोहन प्लेज हॉकी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, क्योंकि यहाँ कुछ समझने जैसा चीज़ नहीं है। आपको सीधा पता है वर्ब है तो वर्ब में वर्ब वाले ही वर्ड आएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाले शब्द जाएंगे, है ना। ये कोई आपका सेंटेंस था जिसको मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से माई फादर आया, लव्स वर्ब में आ जाएगा और मी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इतना समझ गए यहाँ पे कि ये हमारा मेन वर्ड है। मेन वर्ड से मतलब है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये पहचानने का तरीका है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब टेबल नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा कॉलम जो है बढ़ा घटा लेते हैं ताकि समय भी बचा सकें, है ना। क्यों, आइडिया अच्छा है ना। ठीक, ये हो गया बार। ऑब्जेक्ट में आपका जो है एक हो जाएगा इनडायरेक्ट, और एक हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, ठीक, इसमें देखते हैं आई गेव हरी ए बुक। ठीक है, माई मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। ठीक, द टीचर asked her a question। तो
अब इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिवाइड हो गया है ऑब्जेक्ट, बाकी वर्ब आप पहचान ही रहे हैं, सब्जेक्ट पहचान ही रहे हैं। तो इसमें जैसे है आई गेव हरी ए बुक, मैंने किताब दिया, किसको दिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, कौन हरी, कौन इनडायरेक्ट है, हरी, मतलब मैंने किसी को किताब दिया और वो कौन है, हरी है जिसको मैंने किताब दिया, मतलब यहाँ पे हरी इनडायरेक्ट है और किताब जो है डायरेक्ट है। मैंने किताब दिया, ये बात तो मेरी एकदम डायरेक्ट है कि मैंने किताब दिया भाई, लेकिन किसको दिया वो पर्सन अननोन है, अभी नहीं जाना है जब तक मैं बता नहीं देता हूँ कि मैंने किताब हरी को दिया है। उसके बाद माई मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, मेरी माँ ने कहानी सुनाया, यहाँ कहानी भी डायरेक्ट है, मतलब कहानी सुनाया तो बात पक्की है, लेकिन किसको सुनाया ये बात पक्की नहीं है, अननोन है, तो इनडायरेक्ट इसमें क्या हो गया, मी हो गया आपका, ठीक। और उसके बाद आता है तीसरा, द टीचर आस्क्ड हर ए क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, टीचर ने प्रश्न किया, लेकिन किससे किया ये नहीं पता। तो अभी जब हम हर का बात करेंगे, टीचर आस्क्ड हर, टीचर ने किसी लड़की से पूछा तब हमको पता चल रहा है, तो यहाँ पे जो हर है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना प्रेडिकेट के टेबल नंबर 4 पे। वैसे ये प्रेडिकेट का टेबल नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे हम टेबल नंबर 4 की चर्चा करने चल रहे हैं। और इसमें जो है अपनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इतने चीज़ों को मिटा देते हैं, ठीक है। आपका कौन सा है, टेबल नंबर 4, ठीक। वर्ब के बाद आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का आप लोगों ने अगर यूज़ सुना होगा तो एज अ कॉम्प्लीमेंट कुछ दे दीजिए सर उसको, मतलब कि कुछ विशेष, मतलब किसी के बारे में कोई चीज़ जोड़ देना। जैसे मैं मनोज हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं लेक्चरर होता या प्रोफेसर होता तो मेरे आगे डॉक्टर लग जाता है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एज अ गिफ्ट, एज अ मतलब कि स्पेशलिटी, उस हिसाब से जो है आप उसको जोड़ सकते हैं, मतलब कि बंदा क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब, तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है, फटाक से। पहला है आई एम ए सिंगर, किरण इज वाइज। अब यहाँ पे हम उस व्यक्ति की विशेषता जो है जानेंगे, उसकी उपाधि क्या है या फिर वो कैसा व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो ऐसा ही है, वर्ब भी वैसा ही है, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द आपका जो जुड़ गया है यहाँ पे, तो इसमें देख रहे हैं कि आई एम ए सिंगर, मैं क्या हूँ, एक सिंगर हूँ, गायक हूँ। मेरी विशेषता क्या है, मैं गाना गाता हूँ, क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। और दूसरा क्या है, किरण इज वाइज, किरण कैसी लड़की है, डम्ब है, डल है, टाल है, यंग है, कैसी है, ये नहीं, वाइज है, कैसी है, वाइज लड़की है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद एक और टेबल बचता है जिसको अभी फटाक से जो है कंप्लीट करा देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो लोगों को तो बताइएगा, एंड आई होप ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अपने
नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। और आप लोगों से बता दें कि आप लोग जो है जब मैं बोलता हूँ आई एम ए सिंगर, वैसे आप लिख लिया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी बन जाएगी लिखने की, है ना। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, अच्छा ऑब्जेक्ट कितने लोग समझ पाते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऐसी वस्तु जो सब्जेक्ट यूज करेगा। जैसे ही प्ले फुटबॉल, वो क्या खेलता है, फुटबॉल। जिसमें क्या करने पे मतलब क्या क्वेश्चन जब पूछेंगे तो कोई आंसर मिल जाएगा, है ना। कौन खेलता है, रमेश खेलता है ना। जैसे सीता गिटार बजाती है, सीता क्या बजाती है, गिटार बजाती है। राम क्या खाता है, खाना खाता है ना। तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब सर्च करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब इसको हम लिख देंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। सीता कीप्स हर क्लास क्लीन, ठीक। The judge found him guilty, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपका लास्ट टेबल था, पांचवा टेबल था। और आपको हमने यहाँ पे बताया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने कई तरह के टेबल दिखाए, आपको पढ़ना है और समझना है इसमें क्या क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से मिलेगा। क्वालिफायर एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर क्या है, वो सब मैंने बता दिया। एडजेक्टिवल फ्रेज भी आपको मैंने बता दिया, जिसमें जो है प्रीपोजिशन से स्टार्ट होके वर्ड जो है आगे बढ़ेगा, वही आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टेबल हम देख लेते हैं अपना। तो इसमें देख रहे हैं सीता कीप्स हर क्लास क्लीन। यहाँ पे अगर इस चीज़ को ना भी जो है रखा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, सेंस पूरा निकलेगा। जैसे सीता कीप्स हर क्लास, सीता अपने कपड़े रखती है, ठीक है। द जज फाउंड हिम, यहाँ पे जो है सेंस पूरा नहीं निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट, है ना। द टीचर मेड मी, है ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ऑब्जेक्ट के अलावा जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है हमें, उसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सीता कीप्स हर क्लॉथ, सीता अपने कपड़े को रखती है कैसा, साफ रखती है ना। अब द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज क्या पा रहा है, उसको गिल्टी पा रहा है कि वो अपराधी है, दोषी है ना। द टीचर मेड मी मॉनिटर, टीचर क्या कर रही है, मुझे मॉनिटर बना रही है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मुझे जो है टीचर मॉनिटर बना रही है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट आपका तो इतना ही है, द टीचर मेड मी, ये आप जान भी रहे होंगे किसको मॉनिटर बनाया है या क्या बनाया है ना। क्या रखती है, कपड़े कपड़े रखती है, कि किसको पाया, उसे पाया, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
तो ये था आज आपका सेंटेंस, और कल नया आपका चैप्टर रहेगा आर्टिकल्स, है ना। उसके बाद फिर जो है हम नाउन पे आएंगे धीरे धीरे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आई होप मतलब आपने पसंद किया हो इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को मतलब पसंद करते हैं या अच्छा लगता है आपको देखना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी मैं थोड़ा सा नया हूँ, स्टैंड अप ले रहा हूँ यूट्यूब पे, एंड मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ इस पर, और प्रभु ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम।